हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सुबह का नाश्ता और काम करने के बाद आई लंच की बारी। जब तक मैं बना रही हूँ लंच, यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं बेटी को रेडी और मम्मी कर रही हैं पूजा। हमारी मम्मी को ज़रा पूजा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मम्मी बहुत ध्यान से पूजा कर रही हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उनको पूजा करने में। मम्मी की पूजा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसलिए मम्मी की पूजा बीच में बंद करते हुए मम्मी के साथ यहाँ पर अन्नू कर रही है बाहर जाने के लिए रेडी है। अन्वी के पापा ने भी बाइक की चाबी और हेलमेट वगैरह उठा लिया है। अन्नू के बाय करने के बाद अन्वी के पापा ने भी हेलमेट और चाबी उठा ली है। तब तक मैं भी वापस गई अपनी चटनी बनाने के लिए, पुलाव रख रख दिया था बनने के लिए। चटनी के लिए टमाटर, हरी मिर्च वगैरह चटनी के लिए सामान तैयार कर रही हूँ, जार में भी डाल दिया है। यहाँ पर अन्वी के पापा की एक अच्छी आदत भी कह लो, बुरी भी, वो अपनी चाबी हमेशा रख के भूल जाते हैं। चाबी मिल गई, चाबी मिलने के बाद बाइक पे मारा हाथ और निकल गए दोनों माँ अन्वी को लेकर घूमने के लिए। हमारे रास्ते अभी थोड़े खराब ही चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे अभी रोड बन रही है, इसलिए वापस आए ये लोग। तब तक मैं नहा चुकी थी। आकर मैंने देखा तो ये लोग अपने साथ पंखे वाले भैया को लेकर आए थे। आज रूम में पंखा भी लगना है। अन्वी के पापा ने बाइक लगा रही हूँ अंदर की तरफ। वो यहाँ पे स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं मना कर रही हूँ, तो फाइनली इन्होंने बाइक अंदर लगा ही दी। जैसा कि आपको बताया था, हम लोग सर्दियों में इस घर में शिफ्ट हुए थे, तो पंखा भी नहीं थी, इसलिए हमने ज़रूरी भी नहीं समझा, सिर्फ हॉल में ही पंखे लगवाए थे। बट अब गर्मी पड़ने लगी है तो पंखा लगना भी ज़रूरी है। पंखा लगाने के बाद वो भैया चले गए, मैंने लगाया सबके लिए खाना। अन्वी को भी साथ बिठा दिया है क्योंकि वो बच्चा थोड़ा बहुत सबके साथ खा लेता है, अकेले में तो उसका थोड़ा बहुत खाना मुश्किल होता है। खाने में है पुलाव, चावल, चटनी, रायता, पापड़ वगैरह सब कुछ है। खेल रहे थे आप? हुँ। खाना खाने के बाद सब लोग कर रहे हैं रेस्ट। यहाँ पे हम तीनों बाहर बैठे हैं। अन्वी आई मेरे साथ खेलने के लिए। चलो, वो बेड पर बैठने के लिए ज़िद कर रही है, बट मैंने बिठाया नहीं क्योंकि वो तुरंत नीचे आ जाती है और टीवी चलाने के लिए बोल रही है। यहाँ पर वो नीचे बैठकर कुछ इशारों भरी बातें कर रही है। वो मुझसे कई बार इसी तरह इशारों में बात करती है, मेरे को समझ तो नहीं आता, बट जितना हो सकता है मैं उसको रिस्पॉन्स देती हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है इस तरीके से, और उसको खुश देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। गुफ्तगू कुछ यूँ ही चलती रहती है। वो मुझे समझने की कोशिश करती है और मैं उसे। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी उसका इशारा देखकर, क्योंकि उस तरफ लिली भी थी और टीवी भी ऑन करने के लिए बोल रही थी। यहाँ पर मेरी कज़िन आई और मैं उससे गेट पे ही खड़े होके बात करने लगी। तभी उसने मेरे को बोला अंदर तो बुला ले, तभी बताऊँगी सब। मैं भूल ही गई थी कि उसको अंदर भी बुलाना है। वो अंदर आई, उसने अंदर आके बताया कि आज उसकी बेटी की थोड़ी-सी तबीयत डाउन है। ये लोग मथुरा वृंदावन घूमने गए थे, तो वहाँ से आने के बाद इन लोगों ने एसी ऑन कर दिया था, जिससे उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। आज यहाँ अनवी अभी सो रही है, वो कुछ इस तरीके से ही सोती है उल्टी होकर। हमारी आवाज़ सुनकर अनवी उठ गई थी सोकर और नीचे जाकर कुछ खेलने लगी थी। यहाँ पर वो मस्ती कम कर रही है, अपने मामा की तरह योगा ज़्यादा कर रही है। उसके मामा यहाँ पे योगा करते हैं, तो उनको देखकर ही कॉपी करती है। अपने मामा को देखकर वो भी सीख गई है थोड़ा बहुत योगा करना। अनवी कुछ चीज़ें बहुत जल्दी कैच करती है। कज़न के जाने के बाद अनवी के पापा अनवी और लिली को बाहर घुमाने के लिए ले गए। गए तो दूर थे घुमाने के लिए, मैं तो गई नहीं, लेकिन वापस आए तो उन्होंने गली में फिर से 2 से 3 राउंड लिए थे, क्योंकि अनवी और लिली दोनों ही अंदर आने के लिए राज़ी नहीं थे। तभी गली में बच्चे भी खेल रहे थे और वो अनवी के साथ और लिली के साथ खेलने के लिए आ गए थे। वो लोग लिली का बेल्ट माँग रहे घुमाने के लिए, बट ऐसे किसी बच्चे को दे नहीं सकते, कहीं लिली उनसे भाग ना जाए, इसलिए वो अंदर ही आ रहे हैं दोनों को लेकर। लेकिन ना तो लिली अंदर आने के लिए तैयार है और ना ही अनवी। लिली ने भी अपनी बेल्ट दाँतों से दबा रखी है कि उसको अंदर नहीं आना, और अनवी ने भी गेट पकड़ लिया था कि अंदर नहीं आना, और इशारा कर रही है बाहर चलो घूमने के लिए। जैसे-तैसे दोनों को अंदर लेकर आए। लिली ने अपनी पूरी कोशिश लगा ली, पूरी जान लगा ली है कि उसे अंदर ना ले जा सके, लेकिन फिर भी हम उसको अंदर ले गए। अनवी ने भी थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ोर चलाया गेट पे हाथ पकड़ के कि उसको अंदर नहीं जाना, बाहर जाने की तरफ इशारा कर रही है। बट यहाँ पे उसके पापा ने उसको मना लिया था अंदर जाने के लिए। और शाम को गए हम लोग फिर से आज मॉल घूमने के लिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो कैप वगैरह तो अंदर रख दी थी, लेकिन अनवी को अभी जल्दी में गंजा कराया तो अनवी के सिर पे हवा ना लगे, इसलिए अनवी के पापा का हैंकी मैंने उसके सिर पे बाँध दिया है। यहाँ पर अनवी तुरंत ही गोद से नीचे उतर गई। कुछ टाइम से जब से उसने चलना शुरू करा है, वो बाहर जाकर बिल्कुल भी गोद में नहीं रुकती, गोद से नीचे उतर कर खुद से ही चलती है और चारों तरफ घूमती है खुद से ही। जब अनवी अपने नन्हे-नन्हे कदम बढ़ाती है आगे, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, मुझे उसपे बहुत ज़्यादा प्यार आता है इस टाइम पे। बिल्कुल पेंगुइन की तरह चलती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
यहाँ पर वो हम लोग उसे घुमा ही रहे थे, बट एक चीज़ हमने देखी कि नज़र गाड़ी स्टार्ट तो हुई, लेकिन वो इस बार थोड़ा ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, तो वो रोने लग गई। कुछ टाइम के लिए हमने गाड़ी रोकी और फिर से चलाने के लिए कोशिश करी, बट फिर से वो रोने लग गई। वो फिर से रोने लगी, तो यहाँ पे हमें लगा शायद उसे गाड़ी में अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने फिर से उसे झूले पे बिठाया। यहाँ पे भी वो झूले पे बैठ तो गई थी, बट जैसे ही झूला स्टार्ट होते ही ये झूले पे भी बैठ के रोने लगी। तभी झूले वाले भैया ने भी आके इसको खिलाने की कोशिश करी, बट ये कंटिन्यू रोई जा रही थी, तो फिर उन्होंने झूला रोक दिया था। झूले से उतारने के बाद हम लोग गए आज पिज़्ज़ा खाने के लिए। वहाँ पे मैं जब तक कर रही थी ऑर्डर, अन्वी अपने पापा की चाबियों के साथ खेल रही है। चाबियों से खेल रही है। घर के पास ही ये कैफ़े है। अंदर की थीम भी बहुत अच्छी है। बच्चों की पार्टी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। छोटी-मोटी पार्टी के लिए काफ़ी अच्छी गैदरिंग हो सकती है। यहाँ पर ये झूले वाली सीट भी थी, मैं इस पर बैठ गई थी, बट अंदर से डर लग रहा था। अन्वी मुझे झुलाने की कोशिश कर रही है, बट मुझे डर लग रहा था, तो मैं चुपचाप से उठकर दूसरी तरफ बैठ गई। अन्वी ने यहाँ खेलना स्टार्ट ही किया था, बाकी बच्चे भी वहाँ खेल रहे थे। इस बच्चे से थोड़ी-सी टक्कर लगी अन्वी को। अन्वी गिरने से बची और अन्वी उसको बहुत गुस्से से घूर रही थी। लेकिन जब उसने देखा बाकी बच्चे सीधे झूले में बैठ के झूल रहे हैं, तो उसने भी झूले को झुलाने की कोशिश करी और वो खेलने की कोशिश कर रही थी, तभी नीचे बैठ गई। यहाँ पे वो मेरी साइड में आके जैसे बच्चे कर रहे थे, सेम वैसे कॉपी करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हुई कि शायद उसे झूले में बैठना है, बट मैंने उसको झूले में बिठाने की कोशिश की, तो वो नहीं बैठ रही थी। बाहर निकलते ही वो गिर गई। उसके पापा ने उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी वारदात होती रहती है। पहुँचे हम लोग घर, अनु से परमिशन ली उसके शूज़ उतारने की। जब तक भाई कर रहा था यहाँ पिज़्ज़ा ओपन, तभी उसने मुझे बोल दिया था कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। वो अकेले खाने वाला था, तभी मैं भी पहुँच गई कोल्ड ड्रिंक लेकर। यहाँ पर भाई थोड़ा शॉक्ड था, क्योंकि उसने चिल्ली फ्लेक्स और दिनों मैंने भैया को बोला था थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखना, बट उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रख दिए थे। फिर ये यहाँ थोड़ा-सा पोपट हो गया था। पिज़्ज़ा के साथ ये फ्रूटी वगैरह बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। सबने वापस रख दी, किसी ने भी नहीं की। फर्स्ट टाइम ट्राई करने की सोच रहे थे, बट इतना गंदा टेस्ट होगा पिज़्ज़ा के साथ कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए कभी आप लोग भी प्लीज़ ट्राई मत करना नेक्स्ट टाइम से। पिज़्ज़ा पार्टी करने के बाद अन्वी को फिर से आज मेरी ड्रेसिंग ओपन मिल गई। उसने सारा सामान निकाल कर फेंक देती है और यहाँ पे लिली की हमारी मज़े आ जाती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए सामान मिल जाता है। यहाँ पे वो एक-एक करके सारा सामान फेंक रही है। लिपस्टिक लेके बाहर जा ही नहीं रही, तब तक मैंने उसको देख लिया और वो गेट बंद कर रही थी। उसे लग रहा था शायद कोई है नहीं, बट जब तक मैंने उसे पीछे से टोक दिया तो वो रुक गई। यहाँ पर दोबारा खेलने की कोशिश करी, बट खुला नहीं। मिलते एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।